9 मई की अगर हकीकत खुल के हमें बयान करने की हम जसारत कर बैठे हैं तो शायद हम आपके दरमियान मौजूद नहीं हों। ज़बरदस्ती कह रहा है यार आप उधर जाएं, कोर कमांडर की तरफ जाएं। मैं भाई क्यों जाएं, हमारा ड्यूटी ख़त्म हो गया, हम नहीं जा रहे। नहीं उधर जाएं, उधर बड़ा मसला हुआ है, लोगों ने हमला कर दिया। उस वक्त तक कोर कमांडर पे हमला नहीं हुआ था। अब वो कौन था मैं नहीं जानता। अंदर से तोड़ फोड़ शुरू कर दिया है और एकदम से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहाँ पे रोकते मैंने खुद सुना है। तहरीक इंसाफ के ही परचम बांधे हुए थे लोग, अंदर तोड़ फोड़ कर रहे थे। अब वो दोनों तहरीक इंसाफ के थे या दोनों नहीं थे मुझे नहीं पता। तोड़ फोड़ ज़रूर हुई थी, जत्था घुसा था, तबाही हुई थी, लेकिन पंखे पिघले हुए और दरवाजे जले हुए 9 मई को मैंने नहीं देखे। कि 9 मई को वो कुछ नहीं देख सके जो 10 मई को हमें देखने को मिला। और वो जत्था कहाँ से आया और वही आगे आगे थे। मैंने बड़े फुटेजेस बनाए, पुलिस पे पथराव करने में वो आगे आगे थे, डंडे उठाए वो पथराव वो कर रहे थे, सारे निज़ाम को वो कर रहे थे। वो कौन लोग थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं उसामा ज़ाहिद हूँ और आप देख रहे हैं पुलिस की लाइन। नाज़रीन, कल 9 मई है और आज मैंने सोचा कि 9 मई का आंखों देखा हाल आपके सामने कुछ शॉर्ट टाइम में बयान किया जाए। 9 मई की अगर हकीकत खुल के हमें बयान करने की हम जसारत कर बैठे हैं तो शायद हम आपके दरमियान मौजूद नहीं हों। ये एक बड़ी वजह है। 9 मई को हम ज़मान पार्क मौजूद थे, अपनी ड्यूटी अदा कर रहे थे। निजी टीवी चैनल के लिए मैं उस वक्त रिपोर्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। तो फ़राइज़ की अदायगी के लिए सुबह 7 बजे हम ज़मान पार्क पहुँचे। तकरीबन 9 के आगे पीछे 9 के बाद ही मेरे ख़्याल से पुलिस की गाड़ियों ने ज़मान पार्क का घेराव कर लिया। मेन रोड जो है वो कैनाल गार्डन वाली जो सड़क है वो उस पर मुकम्मल जो है घेराव कर लिया गया। और आवाम जो है वहाँ बैठी हुई थी। इमरान खान के फ़िदायीन थे, खिलाड़ी थे। पत्थर जमा किए उन्होंने। खान साहब के घर के बैक साइड पे जो सड़क है वो अभी भी ज़ेर तामीर है, तो उस पर काफ़ी पथराव जो है ना, वो पत्थर वगैरह जो है ना पड़े हुए हैं। उधर भी बड़ा पथराव हुआ, ख़वातीन ने वहाँ मज़ामत की, काफ़ी पत्थर वगैरह पड़े हुए थे। तो उन पत्थरों से खान साहब के जो खिलाड़ी हैं ये पुलिस पर चढ़ दौड़े। क्रेन ने जो आके कैंप लगे हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग KP से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, मुख्तलिफ सूबों से आए हुए से, इजला से लोग थे वहाँ पे, उन्हें कैंप उखाड़ने शुरू कर दिए। तो कैंप उखाड़े तो आवाम जो है मज़ीद जो है वो उस हवाले से बफरी। पथराव शुरू कर दिया गया जनाब। पथराव शुरू हुआ, पुलिस पीछे हटना शुरू हो गई और माल रोड पे आकर रुक गई। माल रोड पे रुकी। इधर ज़मान पार्क की जो मुकम्मल हिफाजत कर रहे हैं कारकुनान, उधर पुलिस जो है वो इकट्ठी हुई है, तो पथराव जारी है। उधर से आंसू गैस के शेल बरसाए जा रहे हैं। मेरे पाँव में आके शेल फट गया था, मेरे पाँव बिल्कुल छलनी हो गए थे और वो उस छलनी पाँव से मैं रात 1:30 बजे वहाँ से फ्री हुआ। फंस गए थे हम। कोर कमांडर हाउस में फिर हम गए तो गाड़ी हमारी फंस गई। रश गंभीर था। पुलिस ने कहा कि अभी नहीं जा सकते। बाकायदा चेकिंग मीडिया जो है वो उसको भी रोका गया। बाकायदा उन्होंने वेरीफाई किया बाकायदा तौर पर, फिर गाड़ियों को निकलने दिया। बड़ी सख्ती बढ़ गई थी। तो रात 1:30 बजे हम फ्री हुए तो मेरे पाँव बिल्कुल छल नहीं हो चुके थे, शेल हो गए थे बिल्कुल। शेल फट गया था पाँव में, मुझे पता नहीं था। हम आगे खड़े हुए थे, शेल पाँव में आके फटा। वो मिस हो गया ना, एक धुआं निकलता है उसमें से, बड़ी जहरीली गैस निकलती है, आंखों में बढ़ती है। मेरी वीडियोज़ आज भी मेरे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। तो वो शेल फटा नहीं, मिस हो गया। तो मिस जो होता है ना उसमें तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का जो है ना वो अजीब सा निकलता है, मादा सा निकलता है। तो मेरे पाँव में वो फट गया। कपड़े के बूट थे मेरे और सारे भीग गए और बहुत तबाही हुई थी। बहरहाल ये एक नाकाबिले बयां है जो मुझ में बीती। तो वहाँ पे तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक पुलिस और कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था रहे। इधर से पथराव आ रहा है, इधर से आंसू गैस के शेल जो हैं और रबड़ की गोलियां बरसाई जा रही हैं। फिर 1:30 के बाद जो अली नासिर रिजवी साहब है, उस वक्त DIG ऑपरेशंस लाहौर थे, वो आ गए। उन्होंने ख़ुद सरबराही की। तो फिर उन्होंने आगे बढ़े ज़मान पार्क की तरफ। कारकुनान की गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन फिर न जाने क्यों 2:30 से 3 के दरमियान पता नहीं कहाँ से लोग आए हैं, ये मैं नहीं जानता। बहुत कम तादाद थी जो पहले पुलिस के साथ मज़ामत कर रही थी। आप कह लें कि 150 से 200 आदमी होंगे। ये शायद के पहले किसी ने ये बातें शायद आपसे नहीं की होंगी, आप तक नहीं पहुँचेंगी, मैं बता रहा हूँ। 2:30 से 3 के दरमियान जो लोग आए ना, वो नहीं पता कहाँ से आए। वो 500,000 लोग, बहुत बड़ी तादाद थी। पुलिस पर हावी होती चली गई। पुलिस पीछे हटती फिर वो कोर कमांडर की तरफ चले गए। हम भी पीछे पीछे फिर कोर कमांडर गए। और मुझे याद है एक शख्स ने आके कहा, मेरी साथी एंकर सहर अमीन,
मैं कैमरामैन तनवीर साहब हम खड़े हुए थे बिल्कुल मार रोड वाले अंडरपास के बिल्कुल ऊपर। और क्योंकि अंडरपास इधर भी ज़मान पार्क हमें मिल जाता था देखने को, इधर हमें दूसरी सड़क देख देते, इधर से हम आवाम को देख रहे थे, बिल्कुल हम ऊपर खड़े हुए थे। उधर काफ़ी रिपोर्टर्स के DSNGs और कैमरास भी लगे हुए थे, उसके बिल्कुल ऊपर हम देख रहे थे। एक शख्स आया, कहता जी आपको नहीं पता वो कोर कमांडर पर चढ़ाई होगी, उधर जाएँ आप। मैंने कहा जी हम क्यों उधर जाएँ, मैं नहीं जा रहा, ड्यूटी ख़त्म हो गई, टाइम ख़त्म हो गया, हम जाएँ। तो हम बेसिकली निकलने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे। ऑफिस से कॉल आई कि आप जी उसको कवर करें, मज़ीद टाइम रुकें, हालात ठीक नहीं है, तो आप फुटेजेस मज़ीद दें वहाँ क्या हो रहा है। तो हम रुक गए, ड्यूटी मज़ीद जो है वो एक्सटेंड हो गई। तो वो शख्स मैं ना आज भी पहचानने की कोशिश करता हूँ कि यार वो ना PTA वर्कर था, वो कौन था जो हमें ज़बरदस्ती कह रहा है यार आप उधर जाएँ, कोर कमांडर की तरफ जाएँ। मैं भाई क्यों जाएँ, हमारा ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया, हम नहीं जा रहे। नहीं उधर जाएँ, उधर बड़ा मसला हुआ है, लोगों ने हमला कर दिया। उस वक्त तक कोर कमांडर पे हमला नहीं हुआ था, अब वो कौन था मैं नहीं जानता। ये बात मैंने जो हुई है मेरे साथ मैंने आप तक बयान कर दी है। वो शख्स को मैं नहीं जानता कि वो शख्स तहरीक इंसाफ का है, किसी एजेंसी का है, कौन है क्या है, कुछ पता नहीं है। वो मास्क पहने हुए थे क्योंकि शेल बर्ड्स हमने खुद मास्क लगाए हुए थे, मास्क पहना हुआ था। और उस वक्त तक कोर कमांडर पे हमला नहीं हुआ था। कोर कमांडर पे हमला 5 बजे के बाद हुआ है कहीं जाके। फिर कॉल आई तो हमने कहा किस तरफ हवा में हम चलते हैं। जो हमारी फीमेल एंगर्स थी वो वापस चली गई, कैमरामैन था मेरे पास, तनवीर साहब मैं थे, और हम चले गए कोर कमांडर की तरफ। हम पैदल ही तो पैदल गए माल रोड अंडरपास से लेके ना, तो जो ज़मान पार्क वाला अंडरपास है पीछे आ रहा है माल रोड पे, पैदल जा रहे हैं हम कोर कमांडर की तरफ। तो यास्मीन राशिद साहिबा और महमूद साहब हैं, चौधरी साहब हैं, और तहरीक इंसाफ के लाहौर के सदर थे उस वक़्त, वो भी थे, और काफ़ी और शख्सियात थी। ख़ान साहब के भांजे एहसान न्याज़ी जो कि मिलिट्री कोर्ट के जो है ट्रायल भुगत रहे हैं, वो भी इस वक्त मौजूद थे। तो वो आए हैं 5 बजे। अवाम मैं कोर कमांडर के बिल्कुल जो सामने हमारे थे सफ़ेद बिल उसके ना वो सामने गार्डन है छोटा सा, गार्डन के अंदर वो एक चेयर पड़ी, टेबल चेयर पड़ी हुई थी। मैं उधर बैठ गया, कैमरामैन जो है मैं उसका या फोटोज बनाऊँ, मैं थक गया, मैं थोड़ा देर आराम कर लूँ। तो मैं बैठा हूँ, आर्मी के 2-4 फ़ौजी वहाँ पे थे, 2-4 जवान थे वहाँ पे खड़े हुए, कोई कारकुनान बाहर खड़े हुए थे, तो अभी तक टूटा नहीं था। हम अंदर कवर कर रहे थे, सारा देख रहे थे। कुछ सीधा कारकुनान जो है ना पथराव कर रहे थे, हम पथराव के फुटेजेस बना रहे थे वहाँ पे। और काफ़ी चंद मीडिया वर्कर्स जो है ना वो कोर कमांडर के अंदर उन्हें बुला लिया गया, फुटेजेस जो हम अंदर से कवर कर रहे थे बाहर पथराव की। एकदम से दरवाज़ा टूटा है और आवाम का जो है स्पीड है, हम पीछे हट गए। अब फ़ौजी दोस्त थे, कुछ चंद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सब कहता परचम बांधे हुए थे, उन्होंने फ़ौजियों का साथ दिया कि इनको कुछ नहीं कहना। लोगों ने फ़ौजियों को नहीं छोड़ना था वहाँ पे, जो एकदम से वो जत्था पता नहीं कहाँ से आया चढ़ दौड़ा, उनकी इशारे में लिया, उन्होंने हमें पीछे किया, हमारी हिफाजत की, डंडे बरस रहे थे ऊपर से। मेरे आज भी वो इधर मेरे निशान मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो वो डंडा लगा था मुझे ना, ये आप देख सकते हैं, ये निशान अभी तक मौजूद है। डंडा लगा था, वो पता नहीं किस अल्लाह के बंदे ने मारा था। तो बिल्कुल सीधा आके वो मैं डिफेंड कर रहा था, ऐसे किया और सीधा जाके ऐसे इधर लगा। तो उसके बाद अंदर चले गई है जमे गफ़ीर, सारा अंदर से तोड़ फोड़ शुरू कर दिया है। और एकदम से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहाँ पर रोकते मैंने खुद सुना है, तहरीक इंसाफ के ही परचम बांधे हुए थे लोग, अंदर तोड़ फोड़ कर रहे थे। अब वो दोनों तहरीक इंसाफ के थे या दोनों नहीं थे मुझे नहीं पता। यास्मीन राशिद साहिबा का बयान मेरे कानों ने सुना, मैंने आंखों से यास्मीन राशिद साहिबा को देखा, बिल्कुल नीचे का एक कंटेनर छोटा सा था उसके ऊपर खड़ी हुई थी। उन्होंने बाकायदा कहा, उन्होंने कहा कि अंदर कोई नहीं घुसेगा, हम तशद्दुद नहीं करेंगे, हम पुरअमन तरीके से रहेंगे। ये बाकायदा हू बहू वही अल्फाज हैं जो यास्मीन राशिद साहिबा ने कहे थे, मुझे आज तक याद है। रोका था तो, लेकिन हुआ आपके सामने कोर कमांडर, तोड़ फोड़ हो गई है। 7 बजे तक कारकुनान जो है ना वो आर्मी मज़ीद दस्ते आए, कंट्रोल संभाल लिया सारा, और उसके बाद वर्कर्स ततर बतर हो गए, सिलसिला ख़त्म हो गया। और बड़ी तादाद जो है ना वर्कर्स की वो ज़मान पर आके ना वहाँ पे ठहर गए। तो उस वक़्त याद है हमें बिल्कुल कि हमें रोक लिया गया, उन्होंने कहा कि जी गिरफ़्तारियाँ शुरू हो गई थी। उसके बाद पुलिस गिरफ़्तार कर ली थी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, तो हमें नहीं निकलने दिया गया। उन्होंने कहा जी वेरीफाई करें कि आप मीडिया पर्सनस ही हैं, तो कार्ड वगैरह दिखाए, तो बाकी मामला गाड़ी वगैरह की चेकिंग शुरू हो गई, बाकी मामला हुए। तो रात 1:30 बजे के करीब हमें फ्री किया गया। तो उस वक़्त कोर कमांडर उतना नहीं टूटा हुआ था। ये मैं आज बात कर रहा हूँ, शायद ये भारी अल्फाज हो सकते हैं,
लेकिन सुबह जब दोबारा बुलाया गया ना 9 बजे ऑफिस से हमें कॉल आई कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करनी है, कोर कमांडर जाना है। मैं सीधा एंड्रॉइड पकड़ी, अपनी राय से ठोकर आ गया, उधर से DA संजय ने मुझे पिक किया और हम समाज पार्क चले गए। तो जो तोड़ फोड़ उस वक्त हमने सुबह के 10 मई को देखी है ना, वो 9 मई को नहीं थी। सॉरी टू से, मेरे अल्फाज मेरे लिए वजनी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत ये बात है, तोड़ फोड़ ज़रूर हुई थी, जत्था घुसा था, तबाही हुई थी, लेकिन पंखे पिघले हुए और दरवाजे जले हुए 9 मई को मैंने नहीं देखे। ये मैं इसका विक्टिम हूँ, आप जैसे मर्जी। मेरा मोबाइल अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया था, पता नहीं मुझे भी रिटायर में लगने बाद में वो मोबाइल जिनके ऑन थे वहाँ पे सिंगल जो भी है वो गिरफ्तारी हुई है। मेरा मोबाइल बहरहाल 12 से पहले बंद हो गया था, मोबाइल इशू था मेरा, एक तो टूटा हुआ भी था, इसी चक्कर में फोटोज बनाते हुए 9 मई से पहले गिर गया था ज़मान पार्क में, तो अभी बनवाया नहीं था, वो जल्दी ख़राब मोबाइल था बेसिकली मेरे पास। तो अनफॉर्चुनेटली मैं बच गया। काफ़ी सहाफ़ियों को भी गिरफ़्तार किया गया जो वहाँ पे कवरेज कर रहे थे, अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे थे। बहरहाल ये 9 मई को हमने सारे निज़ाम को जो है ना ग्राउंड पे देखा है। कल 9 मई आ रहा है, अब DGI SPR की कॉन्फ्रेंस भी है, हम अपने लाइव सेशन में भी इस वाले से तफसीली बात कर चुके हैं। आप हमारे पुलिसी लाइन के इसी पेज पे जाके देख सकते हैं, उनके DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल दिया, आज हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन 9 मई जो है ना, 9 मई इसकी आड़ में एक सियासी पार्टी को निशाना बनाया गया और हमने देखा ये कतई ठीक नहीं है। इससे पहले भी वाक़यात हुए, पार्लियामेंट पर घेराव किया गया, अदालत आलिया जो उज़्मा है उस पर घेराव किया गया, PTV पे हमला किया गया, बड़े बड़े वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में रूनुमा हुए। लेकिन इस तरह से एक मुकम्मल सियासी पार्टी को साइड नहीं लगाना हमने नहीं देखा। लेकिन हमने ग्राउंड पे ये सारी चीज़ें कवर की हैं, जो हमने देखी हैं वो आप तक हमने रखी हैं, और हमने यही कुछ देखा था कि 9 मई को वो कुछ नहीं देख सके जो 10 मई को हमें देखने को मिला। और वो जत्था कहाँ से आया उसकी एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। 2:30 से 3 बजे के दरमियान एकदम से 500, 600, 1000 लोग, बड़ी तादाद पता नहीं कहाँ से आई है। क्योंकि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हम शक्लों से पहचानते थे, क्योंकि मैं 6 महीने ज़मान पर ड्यूटी करता रहा हूँ। वो एक बंदे से हमारी वाकफियत थी, वहाँ पे कोई सिगरेट दे रहा है, कोई ले रहा है, कोई खाना हमारे लिए ला रहा है, कोई हमारे पास आके गपशप लगाते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे मीडिया वर्कर्स के साथ ना। वहाँ पे हम 8-10 लोग वहाँ पे बैठे होते थे, मोहसिन बिलाल साहब, भट्टी साहब हैं, मतलब एयरवाइज से दोस्त हैं हमारे, JNN के दोस्त हैं, वो हमारा ग्रुप बना होता था, हम वो कैंप लगा के अंदर बैठे होते थे। कभी खान साहब के घर के अंदर हमें वो केबल बना के दिया हुआ था, उधर बैठ जाते थे, तो हम उधर घूमते फिरते थे। एक एक शख्स से हमारी बड़ी वाकफियत हो गई थी। लेकिन उन लोगों को हमने नहीं देखा जो 500, 600, 1000 एक जत्था है ना 2:30 से 3 बजे के दरमियान, उसका पता नहीं है वो कहाँ से आया है, उसका आज तक नहीं पता चल सका। असल करता धरता वो लोग थे और वही आगे आगे थे। मैंने बड़े फुटेजेस बनाए, पुलिस पे पथराव करने में वो आगे आगे थे, डंडे उठाए वो पथराव वो कर रहे थे, सारे निज़ाम को वो कर रहे थे। वो कौन लोग थे, उसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। उन 500, 600 लोगों को अगर आइडेंटिफाई कर लिया गया, उनकी पहचान हो गई, अगर वो पकड़ लिए गए, तो 9 मई के असल मुजरिम सामने आ सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।